हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था सरफेस फिनिशेस। तो सरफेस फिनिशेस में हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तो हम सरफेस फिनिशेस में प्लास्टर के बारे में देख रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लास्टर। तो कौन-कौन से टाइप्स होते हैं हमारे पास प्लास्टर के, हम देख लेते हैं। There are different types of plaster can be classified on the basis of ingredients used and the proportion of building material। ठीक है, तो मोस्टली जो हम प्लास्टर की जो क्लासिफिकेशन करते हैं, हमने देखा था पहले क्लासिफिकेशन भी देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस फिनिश, ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो उसके बेसिस पे हमने देखी थी, क्लासिफिकेशन देखी थी। अभी हम जो मेन क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब कौन सा इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं प्लस्टरिंग के लिए। जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं प्लस्टरिंग के लिए, उसके बेसिस पे एक तो क्लासीफाई करते हैं। दूसरा हम क्लासीफाई करते हैं इसको प्रपोर्शन के बेस पे, कौन सा प्रपोर्शन हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेशो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल का, वो उसके बेसिस पे हम प्लस्टरिंग को मोस्टली क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम प्लस्टरिंग को डिवाइड करें। तो हमारे पास सबसे पहला आ जाता है लाइम प्लस्टर। ठीक है, लाइम प्लस्टर आ गया, इसका मतलब हम लाइम एज ए सीमेंटिंग मटेरियल हम प्लस्टर में यूज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं लाइम प्लस्टर की। लाइम प्लस्टर इज अ टाइप ऑफ प्लस्टर कंपोज्ड ऑफ सैंड, वाटर एंड लाइम। ठीक है, तो इसमें हम एज सीमेंटिंग मटेरियल क्या यूज करते हैं, लाइम। तो इसमें हम सैंड यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे एंड लाइम यूज करेंगे। यूजली नॉन हाइड्रोलिक हाइड्रेटेड लाइम। तो यूजली हम कौन सा लाइम यूज करते हैं, नॉन हाइड्रोलिक हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है, नॉन हाइड्रोलिक हाइड्रेटेड लाइम इसको हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम और हाई कैल्शियम लाइम और एयर लाइम। ठीक है, तो ये इसके नाम है, तो ये हम मोस्टली इसमें यूज करते हैं। एंशिएंट टाइम की हम बात करें, प्लस्तर ऑफन कंटेन द हॉर्स हेड। ठीक है, तो जो हम पुराने ज़माने में हम प्लस्तर करते थे उसमें मोस्टली जो हॉर्स के हेड होते थे, मतलब घोड़े के जो बाल होते थे वो यूज़ होते थे फॉर रीइंफोर्समेंट एंड पोज़ोलाना एटीट्यूड टू रिड्यूस द वर्किंग टाइम। ठीक है, तो इसमें जो हम पहले जो एंशिएंट टाइम में जो पास्ट में हम यूज़ करते थे, घोड़े के बाल हम यूज़ करते थे रीइंफोर्समेंट के लिए। जैसे कि अभी हम रीइंफोर्समेंट के लिए यूज़ करते हैं, हम जैसे अभी रीइंफोर्समेंट के लिए यूज़ करते हैं सरिया यूज़ करते हैं, वैसे ही पुराने ज़माने में क्या यूज़ करते थे, घोड़े के बाल यूज़ करते थे रीइंफोर्समेंट के लिए। और पोज़ोलाना एडिटिव ऐड करते थे किसके लिए, वर्किंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए। वर्किंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते थे पोज़ोलाना। Traditional non-hydraulic hydrated lime only sets through carbonation when the plaster is kept moist and excess of CO2 from the air is possible. It will not set when submerged in water. When a very thick layer or several layers are applied, the lime can remain soft for weeks। ठीक है, तो जैसे कि पहले जो प्लस्टरिंग होती थी वो जो इतनी जल्दी नहीं सेट हो पाता था प्लस्टर, तो बाद में काफ़ी सारी ऐसी इम्प्रूवमेंट हुई जिससे ये काफ़ी सारे सीमेंट निकाले गए जिससे कि प्लस्तर बहुत जल्दी भी हमारे पास सेट होता था अकॉर्डिंग टू आवर use according to our requirement. The curing time of a lime plaster can be shortened by using natural or hydraulic lime। ठीक है, तो जो भी क्यूरिंग टाइम है उसको शॉर्ट करने के लिए, क्यूरिंग होता है तराई करना, मतलब सीमेंट को पानी देना। ठीक है, तो जो हम क्यूरिंग करते हैं उसकी जो क्यूरिंग टाइम है वो रिड्यूस किया जाता है, शॉर्टन किया जाता है, किसको यूज करके, हाइड्रोलिक लाइम को यूज करके। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम और एडिंग पोज़ोलाना एडिटिव। ठीक है, पोज़ोलाना ऐड करके या फिर हाइड्रोलिक लाइम करके ऐड करके हम क्यूरिंग टाइम को शॉर्टन कर सकते हैं। इनटू आर्टिफिशियली हाइड्रोलिक लाइम। इन एंशिएंट टाइम रोमन
Roman time plaster incorporated pozzolanic volcanic ash in modern times fly ash। तो ठीक है, तो जो भी हम एंशियंट टाइम में जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, पुराने ज़माने में जो क्यूरिंग टाइम को शॉर्टन करने के लिए हम यूज़ करते थे वो वोल्केनिक ऐश यूज़ करते थे। पोज़ोलाना वोल्केनिक ऐश, ठीक है, पोज़ोलानिक वोल्केनिक ऐश हम यूज़ करते थे। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, अभी की बात करें, तो अभी हम फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लाई ऐश यूज करते हैं हम क्यूरिंग टाइम को शार्ट करने के लिए। नॉन हाइड्रोलिक लाइम प्लास्टर कैन आल्सो बी मेड टू सेट फास्टर बाय एडिंग जिप्सम। तो जो हमारे पास नॉन हाइड्रोलिक लाइम है, अगर उसमें हम जिप्सम ऐड करें तो वो बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। वो जो हमारे पास प्लास्टर है बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, सेट फास्टर बाय एडिंग द जिप्सम। ठीक है, आई होप आपको लाइम प्लास्टर के बारे में सारी चीजें पता लग गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्लस्टर है, जो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल है, वो हमारे पास है सीमेंट क्लस्टर। ठीक है, तो आपको सीमेंट क्लस्टर के बारे में पता ही होगा, सबको पता ही होगा, क्योंकि सारे जितने भी पर्सन अभी यहाँ पे अर्थ पे स्टे कर रहे हैं मोस्टली उनको पता होगा सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट क्लस्टर आपको पता ही होगा, सीमेंट क्लस्टर क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सीमेंट क्लस्टर इज ऑल्सो द टाइप ऑफ क्लस्टर विच इज मिक्सचर ऑफ सैंड, पोर्टलैंड सीमेंट एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक हम यूज करते हैं, ये एक मिक्सचर होता है। ठीक है, सीमेंट प्लास्टर एक मिक्सचर होता है, मतलब हम सैंड, रेत, उसके बाद हम पोर्टलैंड सीमेंट और वाटर, इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे, हमारे पास सीमेंट प्लास्टर बन जाएगा। इट इज पार्टिकुलरली सूटेबल फॉर मॉइस्ट कंडीशन। ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन के लिए ये सूटेबल ज्यादा होता है। मॉइस्ट कंडीशन हो गया मतलब जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी हो, थोड़ा बहुत पानी हो। सीमेंट प्लास्टर इज नॉर्मली अप्लाइड इन वन कोट। नॉर्मली जो अप्लाई किया जाता है, वन कोट में अप्लाई किया जाता है सीमेंट प्लास्टर, which is usually applied to achieve smooth surfaces on the internal and external surface of masonry. Various cement-based plaster are used as a property spray fireproofing products। ठीक है, तो मतलब क्यों करते हैं प्लास्टरिंग, ये आप इसमें लिख सकते हैं। स्मूथनेस के लिए हम प्लास्टरिंग करते हैं, सीमेंट प्लास्टर भी इसलिए हम करते हैं। उसके बाद फायर प्रूफिंग के लिए समटाइम्स हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप सीमेंट प्लास्टर में जितने भी मैंने पीछे जो ऑब्जेक्टिव बताए थे प्लास्टरिंग के, वो यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर ज्यादा मार्क्स में आ गया तो वो क्वेश्चन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट भी देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्लास्टर की, वो है हमारे पास जिप्सम प्लास्टर। तो अगर हम जिप्सम प्लास्टर की बात करें, जिप्सम प्लास्टर हमारे पास क्या होता है। जिप्सम प्लास्टर, जिप्सम इज यूज एज ए बाइंडिंग मटेरियल। जो जिप्सम है वो हम यूज करते हैं एज ए बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है कि ये दूसरे जो जितने भी हम मटेरियल यूज करते हैं उनको बाइंड करके हमारे पास प्लास्टरिंग का जो मटेरियल है वो तैयार हो जाता है। इंस्टेड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, जैसे कि हम वहाँ पे ऊपर इसमें हमने पोर्टलैंड सीमेंट यूज किया, पिछले वाले में हमने लाइम यूज किया था, तो इसकी जगह पे हम बाइंडिंग मटेरियल हम जिप्सम यूज करते हैं। इट इज अवेलेबल इन रेडी टू यूज फॉर्मेट। ठीक है, तो ये रेडी टू यूज फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल होता है। ये हम सिंपली हमारे पास जो हमारे पास होता है, सिंपली इसको लाना है और यूज करना है। एंड डज नॉट नीड सैंड, तो इसमें सैंड की कोई भी जरूरत नहीं होती। जिप्सम प्लास्टर में कोई भी सैंड की हमें जरूरत नहीं होती। इट इज यूज्ड ओनली ऑन इंटरनल वॉल्स एंड सीलिंग्स। तो जो जिप्सम प्लास्टर है वो खाली हम इंटरनल वॉल्स में यूज कर सकते हैं, अंदर की दीवारों पे, और जो सीलिंग्स है उस पे हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑनली लिखा है, इसका मतलब एक्सटर्नल वॉल पे इसको हम यूज नहीं करते। अगेन इट कैन नॉट बी यूज्ड इन वेट एरियाज। तो ये वेट एरियाज में यूज नहीं होता, जहाँ पे कोई गीली जगह पे है, मतलब जहाँ पे किसी पानी वाली जगह है, वहां पे इसको हम यूज नहीं करते जिप्सम प्लास्टर को। लाइक जैसे कि टॉयलेट आ गया, टॉयलेट पे हम जिप्सम प्लास्टर नहीं करते। बाथिंग वाला एरिया आ गया, किचन वाला एरिया आ गया, वॉश एरिया आ गया, तो वहाँ पे हम जिप्सम का प्लास्टर नहीं करते। लेकिन जो हमारे पास हमने बात की थी सीमेंट प्लास्टर की, वो हम कर सकते हैं।
Gypsum plaster does not require the curing, which saves up on all that water. तो इसमें क्यूरिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब होता है कि इसको पानी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। पंजाबी में अगर बोलें तो इसको तराई बोलते हैं। तो इसको तराई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती जिप्सम प्लास्टर के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर पानी देने की ज़रूरत नहीं है तो ये वाटर को क्या करेगा, सेव करेगा। इट कैन बी अप्लाइड ऑन बोथ, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास हम यूज़ करते हैं जिप्सम प्लास्टर को वहाँ पे जहाँ पे हमें पानी ना हो, वेट एरिया ना हो, ठीक है। मतलब जो मॉइस्ट एरिया है वो ना हो, जैसे कि किचन टाइप वगैरह, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का प्लास्टर हमारे पास है क्ले प्लास्टर, ठीक है। तो क्ले प्लास्टर क्या होता है हम देख लेते हैं। Clay plaster is a mixture of clay, sand that makes a beautiful durable surface। तो clay मिक्सचर जो clay plaster है इसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं। एक तो clay ऐड करेंगे, दैट मीन्स जो मिट्टी है वो ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें हम रेत डाल देंगे। मेक्स ए ब्यूटीफुल ड्यूरेबल सरफेस। तो इससे भी हमारे पास बहुत ही अच्छी सरफेस हमें मिल जाती है, ब्यूटीफुल सरफेस मिलती है और ड्यूरेबल सरफेस मिलती है। ड्यूरेबल का मतलब होता है कि आपकी जो सरफेस है उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, आपके स्ट्रक्चर की भी लाइफ इंक्रीज हो जाती है इससे। क्ले प्लास्टर इज मेड अप फ्रॉम अ चीप एंड नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो जो भी क्ले प्लास्टर है इसका फायदा क्या है, ये चीप पड़ जाता है, मतलब सस्ता पड़ जाता है। अगर हमने इसकी प्लास्टरिंग करनी हो तो वो सस्ते में हमें पड़ जाएगी। एंड नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट, नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट का मतलब होता है जो इसमें हम इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, क्ले या सैंड यूज कर रहे हैं, उसमें टॉक्सिन्स नहीं होते, उसमें हार्मफुल मटेरियल नहीं होते। तो इसलिए ये जो है ये भी अच्छी चीज है, आप यूज कर सकते हैं इसको। Clay has the natural ability to control moisture and the heat from the surrounding air। तो surrounding जो भी एयर है वहाँ से आपकी जो मॉइस्चर कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी होती है क्ले में, और हीट को वो अंदर ना आने दे वैसी कैपेबिलिटी भी इसमें क्ले में होती है। तो इसलिए ये प्लस्तर भी बहुत अच्छा प्लस्तर है। मटेरियल्स कैन ऑफन बी फाउंड ऑन लोकल बिल्डिंग साइट। तो लोकल बिल्डिंग साइट पे ही आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। क्ले हर जगह पे ऑलमोस्ट अवेलेबल होती है तो आपको इजीली मिल जाएगी। आपका खर्चा भी कम आएगा और इसमें आपको जो हार्म नहीं होगा ज़्यादा, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। द टेक्निक्स फॉर मिक्सिंग एंड अप्लाइंग आर वेरी सिंपल। तो मिक्सिंग की टेक्निक और इसको अप्लाइंग करने की टेक्निक बहुत सिंपल है। जैसे कि सीमेंट है उसको अप्लाई करने के लिए स्पेशल पर्सन की ज़रूरत होती है, लेकिन क्ले प्लास्टर करने के लिए कोई भी ज़्यादा टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि सिंपल होता है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इवन फॉर बिगनर्स, बिगनर्स अगर मतलब कोई स्टार्टिंग में भी इस प्लस्तर को कर रहा है तो वो भी कर सकता है। क्ले प्लस्टर्स आर ओनली सूटेबल फॉर इंटीरियर सरफेसेस। तो इंटीरियर सरफेस के लिए ये ओनली सूटेबल होता है। एक्सटर्नल सरफेसेस के लिए इसको हम क्यों नहीं करते। पुराने ज़माने में इसको एक्सटर्नल प्लस्टरिंग के लिए भी यूज़ करते थे, लेकिन एक्सटर्नल प्लस्टर को इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो है पानी अंदर आ सकता है और हमारी दीवारें खराब हो सकती हैं। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास प्लास्टर है मड प्लास्टर और कोडंग प्लास्टर। इसको हम बोलते हैं मड। मड आ गया हमारे पास मिट्टी जिसको बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कोडंग प्लास्टर। कोडंग प्लास्टर का मतलब होता है जो हमारे पास गोबर होता है उसका प्लास्टर। This mud plaster is prepared from equal volumes of well-tempered clay or brick earth and chopped straw, loose soil and hemp and cow dung। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हमारे पास यूज होती हैं। वेल टेम्पर्ड क्ले, ठीक है, वेल टेम्पर्ड क्ले हमारे पास यूज होती है। उसके बाद या फिर हम बोल सकते हैं ब्रिक अर्थ एंड चॉप्ड स्ट्रा। चॉप्ड स्ट्रा मतलब इसमें जो स्ट्राज यूज होती हैं, लूज साइल इसमें यूज होती है। उसके बाद लूज साइल और हेम्प या फिर कोडंग इसमें यूज होता है। ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आर थॉरली मिक्स्ड एंड लेफ्ट फॉर अबाउट 7 days। ठीक है, तो इसमें हम मोस्टली क्या करते हैं कि इंग्रेडिएंट को, इन जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने बताए इनको मिक्स करते हैं और इनको 7 दिन के लिए रख लेते हैं।
ठीक है, जो एक्चुअल में हमारे पास तरीका है, विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो 7 दिन के लिए रखते हैं, इसमें बहुत सारा पानी डाल के हम रख लेते हैं। दिस इज मिक्स्ड अगेन थारली टिल इट कम्स टू द डिजायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ मोटार, तो इसको स्टिल इसको मिक्स किया जाता है, तब तक इसको मिक्स किया जाता है जब तक हमें कंसिस्टेंसी न मिले, प्रॉपर कंसिस्टेंसी न मिले। मड प्लस्तर इज बार ओल्डेस्ट एंड वेरी चीप, ठीक है, तो ये बहुत ही ओल्डेस्ट प्लस्तर हमारे पास है और ये बहुत ही चीप प्लस्तर है, बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। यूजली मड प्लस्तर इज डन इन कंस्ट्रक्शन ऑन ए लार्ज स्केल इन रूरल एरियाज फॉर लो कास्ट हाउसिंग, तो मोस्टली ये रूरल एरियाज में यूज होता है, दैट मीन्स पहाड़ी एरिया, देहाती एरिया में ये यूज होता है और ये लो कास्ट हाउसिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब जहाँ पे आपको कास्ट इतनी नहीं है, आपकी बजट इतनी नहीं है, वहाँ पे आप मड प्लास्टर को यूज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लास्टर इज स्टिल डन इन लार्ज स्केल, तो मोस्टली इसको लार्ज स्केल में भी डन किया जाता है, मतलब यूज किया जाता है, पर मोस्टली इसको रूरल एरियाज में ही यूज किया जाता है। मड वॉल्स यूजली डू नॉट हैव एनी फाउंडेशन, तो जो भी मड वॉल्स होती हैं उनकी कोई भी फाउंडेशन नहीं होती, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, प्लस्टिंग के बारे में आपको पता चल गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। तो आगे हम और भी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, आगे नेक्स्ट टाइप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेशो वगैरह, ऑन द बेसिस ऑफ अदर हम देखेंगे, इसकी सारी टाइप्स देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर करें। थैंक यू।